हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चेन ने लियून फेंग और चेन टियान हाओ को पीछे करते हुए फर्स्ट रैंक को अचीव कर लिया था और अब वो 1000 मीटर्स को क्रॉस कर चुका था। ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसलिए अब सिपाही उस आदमी को ढूंढने लगते हैं जिसने ये कहा था कि जियान चेन लियून फेंग को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। वहीं चेन जियोंग का मुंह तो अभी खोला हुआ था क्योंकि अब वो ये सोचने में लगा हुआ था कि अब उसे कितने सारे मेरिट पॉइंट्स कमांडर जो को देने पड़ेंगे, जिस पर कमांडर जो उसे ज्यादा सोचने को मना करते हुए उसे बताते हैं कि तुम्हें मुझे 10,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स देने होंगे। अगर आप लोग भूल चुके हैं कि 10,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स क्यों दिए जा रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि इन दोनों के बीच बेट लगी थी कि जियान चेन 1000 मीटर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा और अब चेन जियोंग इस बेट को हार चुका है। इसी के साथ कमांडर जो के गार्ड्स भी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन कमांडर जो तो उन सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वो सच में अमीर बन चुके थे। इसके बाद कमांडर जो वापस से केव के अंदर जाने लगते हैं, जिस पर अब चेन जियोंग चिल्लाते हुए जियान चेन से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी खाल को उतार कर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जिस पर तभी जियान चेन भी बाहर आ जाता है और पूछता है कि आखिर कौन है जो मेरी खाल का दीवाना है। जियान चेन को अचानक से केव के बाहर देखकर कमांडर जो घबरा जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जियान चेन गलत टाइम पर बाहर आ गया है। इसीलिए वो चिल्लाते हुए तुरंत जियान चेन को वहां से भागने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि चेन फैमिली ने इसे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। उनके इतना कहते ही चेन जियोंग तुरंत जियान चेन पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि आज मैं तुमसे अपना सारी बदले ले लूंगा, आज मैं तुम्हारी वजह से हार भी गया और हमारी फैमिली के कुछ लोग भी तुम्हारी वजह से ही मारे गए। इस पर जियान चेन भी मुस्कुराते हुए अपनी नई पावर्स को टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि जियान चेन को मारने के लिए चेन जियोंग अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक 1000 पाउंड हैमर का यूज करता है, जिस पर जियान चेन भी अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ के साथ हुआन क्वान बिलियू फिस्ट का यूज कर देता है। और जैसे इन दोनों के ये पावरफुल अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें से एक बहुत बड़ी शॉक वेव निकलती है। उस एनर्जी की वजह से वहां पर खड़े दूसरे गार्ड्स काफी ज्यादा पीछे हट जाते हैं और जब वो सामने देखते हैं तो धुएं की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जियान चेन मारा गया होगा क्योंकि चेन जियोंग स्पिरिचुअल रैंक के 5th ग्रेड पर था और इन दोनों के बीच 2 लेवल्स का अंतर था। तभी अचानक से एक गार्ड उन्हें सामने की तरफ देखने के लिए कहता है और जैसे ही धुआं कम होता है तो हमें पता चलता है कि जियान चेन ने चेन जियोंग का हैमर 2 हिस्सों में काट दिया है, वहीं उसका खून भी निकल रहा था। हम देखते हैं कि जियान चेन ने हुआन क्वान बिलियू फिस्ट के साथ साथ अपनी स्वॉर्डमैनशिप का भी यूज किया था, जिसकी वजह से उसने इजीली चेन जियोंग को डिफीट कर दिया था। चेन जियोंग को मारने के बाद जियान चेन कहता है कि अगर चेन टियान हाओ ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा था तो मैं तुम्हें कैसे निराश होने दे सकता था। जियान चेन की बात सुनकर और उसकी पावर को देखकर कमांडर जो के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है क्योंकि चेन जियोंग जिस लेवल पर था उसी लेवल पर कमांडर जो भी थे, इसीलिए वो समझ चुके थे कि जियान चेन कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वहां खड़े गार्ड्स भी जियान चेन की पावर को देखकर उसे गॉड ऑफ फ्यूरी कहकर बुलाने लगते हैं। इसके बाद कमांडर जो जियान चेन से उसकी बढ़ी हुई पावर्स के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो जब केव में गया था तो वो स्पिरिचुअल रैंक के 1st ग्रेड पर था, लेकिन अब वो स्पिरिचुअल रैंक के 3rd ग्रेड पर पहुंच चुका है। जिस पर जियान चेन उन्हें बताता है कि वो लक बाई चांस ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा। इस पर तो उन गार्ड्स के दिल टूट जाते हैं क्योंकि वो न जाने कितनी बार केव में गए थे लेकिन उन्हें तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तभी कमांडर जो अपना माथा पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो लेकिन तुम अब भी प्रॉब्लम में हो। जिस पर वो उसका मतलब पूछता है तो वो बताते हैं कि चेन जियोंग को मारकर तुमने मिलिट्री रेगुलेशंस को तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें लॉ के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाएगा। तभी वहां पर चेन टियान हाओ और लियू जियान फेंग आ जाते हैं। तभी यहाँ पर चेन टियान हाओ और लियू जियान फेंग दोनों आ जाते हैं और वो जियान चेन से कहते हैं कि तुमने ब्लू फायर आर्मी के सोल्जर को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें सिवियरली पनिश होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इन दोनों को यहाँ पर देखकर कमांडर जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब चेन टियान हाओ जियान चेन से कहता है कि तुमने चेन जियोंग को मार दिया, जो कि मिलिट्री रेगुलेशंस के मुताबिक बहुत बड़ा क्राइम होता है और इस बार तो तुम्हें बचाने के लिए डार्क 11 भी यहाँ पर नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी हेल्प कौन करता है। तो जियान चेन मुस्कुराते हुए कहता है कि जहां तक मुझे याद है यहाँ पर एक और मिलिट्री रेगुलेशन लागू होता है, सेल्फ डिफेंस का। अगर मेरी जिंदगी खतरे में है तो मैं किसी को भी मार सकता हूं और वैसे भी चेन जियोंग ने पहले मुझ पर अटैक करके मुझे मारने का ट्राई किया और मैंने बस सेल्फ डिफेंस किया, लेकिन चेन टियान हाओ इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए वो लियू जियान फेंग से पूछता है बट उसे भी कुछ नहीं पता था। जिस पर कमांडर जो उन दोनों को बताते हैं कि जियान चेन सही कह रहा है और फिर सोचते हैं कि क्या जियान चेन ने अटैक करने से पहले इन सब के बारे में पहले से ही सोच लिया था। तभी चेन टियान हाओ जियान चेन से कहता है कि लेकिन तुम अपनी बात को प्रूव कैसे कर पाओगे। इसी के साथ वो सभी के सामने आते हुए कहता है कि मैंने जियान चेन को चेन जियोंग को मारते हुए देखा, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने भी सेम ऐसा ही देखा होगा। तो लियू जियान फेंग भी सभी को डराते हुए कहता है कि झूठ बोलने वालों से मुझे और लियू फेंग को दोनों को सख्त नफरत है, इसीलिए सोच समझ कर बोलना। उसकी इस धमकी को सुनकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं।
लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो कह देते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा। और अब वो गार्ड जियान चैन से इन सब के लिए माफी मांगते हैं क्योंकि वो इन दोनों के साथ लियून फैंग को ऑफेंड नहीं कर सकते थे। इस पर कमांडर जोग गुस्सा करते हुए इन दोनों से कहते हैं कि बाकी लोग तुमसे डर गए होंगे, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तो चैंटियन हाओ कमांडर जोग से कहता है कि आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, क्या आपको अपनी फैमिली की केयर नहीं है? तो कमांडर जोग घबराते हुए उससे पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर लियू जियान फैंग कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी फैमिली हमारी सिटी में ईस्ट साइड में रहती है और अगर उन्हें कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो वो मेरे पास आ सकते हैं। ब्लू फायर सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी फैमिली नहीं कर सकती है। इसी के साथ वो कमांडर जोग से फिर से पूछता है कि क्या जियान चैन ने चेन जियोंग पर पहले अटैक किया था या नहीं। इस पर कमांडर जोग को पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपनी फैमिली का सोचकर वो हार मान जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ सही से पता नहीं है क्योंकि उस टाइम मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और इसी के साथ वो मनी मन जियान चैन से माफी मांगते हैं। इस पर अब लियू जियान फैंग जियान चैन को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारे इनोसेंस होने का कोई भी प्रूफ नहीं रहा। तो जियान चैन कहता है कि अगर तुम्हें अब ऐसा लगता है कि मैं इस मर्डर को एक्सेप्ट कर लूंगा तो तुम गलत हो। और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। ये देखकर चैंटियन हाओ और लियू जियान फैंग दोनों ही खुश हो जाते हैं और वो भी अपनी ऑरा को बाहर निकालते हुए जियान चैन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो फाइट करें उससे पहले ही कोई वहां आकर उन्हें रोक देता है और हम देखते हैं कि केव के अंदर से कोई और नहीं क्वीन बाहर निकलती है और वो आते ही जियान चैन को इनोसेंट प्रूव कर देती है। क्वीन को वहां देखकर लियू जियान फैंग और चैंटियन हाओ के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि क्वीन यहाँ के लॉर्ड की बेटी होती है और उसे देखते ही जियान चैन भी उसे पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उसे केव में मिली थी। तभी क्वीन इन दोनों के पास जाती है और कहती है कि मैंने देखा था कि चैन जियोंग ने सबसे पहले जियान चैन पर अटैक किया और जियान चैन तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था और अगर तुम लोगों ने इसे हरास करना बंद नहीं किया तो मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ेगा। वहीं क्वीन को जियान चैन की साइड लेता हुआ देखकर लोगों को लगता है कि शायद जियान चैन क्वीन को पहले से ही जानता था। वहीं क्वीन की धमकी के बाद ये दोनों समझ चुके थे कि यहाँ पर अब उनकी दाल और ज्यादा नहीं गलेगी, इसीलिए वो कहते हैं कि शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई थी। तो क्वीन गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ चुका है ये सब तुम्हारी गलती है तो यहाँ से खिसक लो। इस पर लियू जियान फैंग वहां से जाते हुए जियान चैन से कहता है कि इस बार तुम लकी थे इसलिए बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं चैंटियन हाओ का अब भी मन नहीं भरा था, इसीलिए वो जियान चैन को अगले 2 महीने बाद होने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है, लेकिन क्वीन जियान चैन को प्रॉमिस करने के लिए मना करती है। इसके बावजूद भी जियान चैन उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इस पर क्वीन जियान चैन को बताती है कि चैंटियन हाओ बहुत ही जल्द स्पिरिचुअल रैल्म के 9th ग्रेड पर पहुंचने वाला है, लेकिन जियान चैन उसकी बात पर ध्यान न देते हुए चैंटियन हाओ से कहता है कि मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में आने से पहले अपने लिए कफन जरूर तैयार कर लेना। इस पर वो जियान चैन की बात पर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं। जिसके बाद चैंटियन हाओ वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद जियान चैन का ध्यान अब क्वीन की तरफ जाता है जो उस पर नाराज हो रही थी क्योंकि उसने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। इसलिए अब जियान चैन उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि मुझे इस तरीके से परेशान करना बंद करो। जिसके बाद वो उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर मेरे लिए फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई भी काम हो तो मैं उसके लिए हमेशा रेडी रहूंगा। जिसके तुरंत बाद वो वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते ही क्वीन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है क्योंकि उसका सिर उसके भाई और उसके फादर के अलावा कोई नहीं टच कर सकता था और गार्ड्स भी ये देखकर हैरान थे कि जियान चैन के टच करने के बावजूद भी क्वीन ने उसे रेजिस्ट नहीं किया। इसीलिए वो कहते हैं कि वाकई जियान चैन तो गॉड ऑफ फ्यूरी कहलाने के लायक है। इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक खूबसूरत से प्लेस को दिखाया जाता है जहां पर हम लियू जियान फैंग को देखते हैं जो कि वहां पर गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा होता है क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि जियान चैन इतना ज्यादा लकी है कि क्वीन उसकी हेल्प कर रही थी और अब वो ओपनली जियान चैन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे। इस पर चैंटियन हाओ से थोड़ा शांत रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि हमारे पास 2 महीने हैं, उसके बाद मैं मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में जियान चैन का खेल अपने हाथों से खत्म करूंगा। इस पर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं 1 मिनट भी वेट नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम 2 महीने की बात कर रहे हो। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इस पर लियू जियान फैंग कहता है कि किलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड इविल मेंशन। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सीन में हमें केओटिक माउंटेन्स को दिखाया जाता है जहां पर हम कई सारे डेड बीस्ट और एनिमल्स को देखते हैं। तभी वहां पर जियान चैन आ जाता है और वहां के बीच में रखा हुआ एक फर्नेस उठा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि जियान चैन यहाँ पर बूबी ट्रैप्स का यूज करते हुए कई सारे बीस्ट और एनिमल्स को हंट कर रहा था, जिनकी हेल्प से अब वो इतनी सारी एनर्जी और इतने सारे ब्लड को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है कि अब वो एक मून लेवल सेगमेंट को रेडी कर सकता था। लेकिन अभी भी मार्शल आर्ट कंपटीशन में एंटर करने के लिए उसे सन लेवल का सेगमेंट चाहिए था। इसीलिए वो सोचता है कि जल्द से जल्द उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो ब्लू फायर केव की हेल्प से अपनी पावर्स को इंक्रीज करेगा तो उसमें तो उसे काफी टाइम लग जाएगा, जिसके लिए उसे कई हजार मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन उसके पास नहीं था। इसीलिए वो कोई और तरीका सोचने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।